वंदे पुरुषोत्तम। दिव्य कांड। श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह जी लिखते हैं कि भक्तगण को यह जानकर खुशी होगी कि निम्नलिखित घटनाओं का शीर्षक दिव्य कांड परमाराध्य आचार्य देव श्री दादा के ही मुख से निःसृत हुआ है और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि गुरु ईश्वर के प्रतीक होते हैं। जीवन में जीने की कला गुरु से ही प्राप्त होती है। आध्यात्मिक एवं पारलौकिक शिक्षा भी गुरु से ही मिलती है। गुरु स्वयं पूर्ण होते हैं। जीवन में पूर्णता किसी पूर्ण से ही प्राप्त की जा सकती है। गुरु के स्थूल शरीर के रूप में न रहने पर भी वे अपना ज्ञान रूपी प्रकाश आचार्य देव के माध्यम से प्रकाशित करते रहते हैं। तब वे ही हमारे जीवन के उत्स होते हैं और सद्गुरु सतनाम एवं सत्संग की महिमा भक्तजनों के बीच बिखेरते रहते हैं। सतनाम के जपन से आज लाखों लाख भक्तगण मृत्यु सैया से उठकर जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज इसी तरह की सच्ची घटना का मैंने वर्णन किया है जो हम सभी भक्तगण के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकती है। घटना इस प्रकार है। पहला, श्रीमती मालती सिन्हा जो अत्यंत ही मध्यम परिवार से आती हैं, स्थानीय मेरियम एकेडमी SP वर्मा रोड पटना 1 की शिक्षिका हैं। स्कूल की प्राचार्या मिस मीनाक्षी राय पूरा परिवार सत्संगी हैं और मेरे साथ उनका विशेष रूप से पारिवारिक संबंध है। उनके याजन के फलस्वरूप श्रीमती मालती सिन्हा की दीक्षा मेरे माध्यम से ही एक सत्संग समारोह में हुई थी। दीक्षा लेने के कुछ वर्ष बाद उन्होंने सत्संग की संगति पूर्ण रूप से निभा नहीं पाई और उन्हें महाभयानक रोग कैंसर हो गया। डॉक्टरी जांच कराने पर एक डॉक्टर ने कैंसर होने का संदेह किया, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने इसे कैंसर घोषित कर दिया। इस जीवन और मृत्यु के बीच रहने वाली मालती सिन्हा को सतनाम जाप करने को कहा गया। श्रीमती सिन्हा ने बेकल होकर सतनाम जाप शुरू कर दिया और अपने आप को पूर्ण रूप से इष्ट देव युगावतार कुल मालिक सच्चिदानंद स्वरूप श्री ठाकुर से क्षमा याचना की। परमपिता करुणाधाम दयाल ने उसकी करुणा सुनी। कैंसर का रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। क्यों न हो, जिसके एक पल में सृष्टि होती है तथा दूसरे पर विनाश होता है, यही तो उनकी मौज है। श्री ठाकुर जी ने अपने हस्तलिखित सदग्रंथ सत्यानुसरण की एक वाणी में कहा है कि गहरे विश्वास से सब कुछ हो सकता है। फिर दूसरी जगह एक वाणी में कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन से नाम करने से वाइटल रे या वाइटल एनर्जी एमिनेट करती है। रोगी को यह वाइटल रे जीवन रस में विच्छुरित होकर उसमें इंक्लाइंड संचालित होने की वजह से उसका क्यूरेटिव फोर्स अथवा वाइटल फ्लो बढ़ जाता है। इससे रोग दूर हो जाता है। यह पूछे जाने पर कि आज हम कैंसर जैसे भयानक रोगों से कैसे निदान पा सकते हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि कैंसर जैसे रोगों को दूर करना कोई असंभव बात नहीं है। थोड़ा सचेष्ट होकर ध्यान परायण हो तो इसे दूर करने का पथ हमारे लिए अनुसंधान करना संभव होगा। नए नए मंत्रों के आविष्कार द्वारा मनुष्य को रोग यंत्रणा से मुक्ति दिलाना संभव है। जैसे हीट वाइब्रेशन ताप कंपन, लाइट वाइब्रेशन प्रकाश कंपन तथा साउंड वाइब्रेशन शब्द कंपन की सहायता से अनेक भयानक रोगों से निदान पा सकते हैं। लेकिन साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। श्रीमती मालती सिन्हा ने अपनी श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम से सतनाम की साधना की तथा कैंसर जैसे असाध्य रोग से निदान पाई। नया जीवन पाने के फलस्वरूप उन्होंने अपने कानों से सोने की 2 बालियां मेरे हाथ में श्री ठाकुर के चरणों पर चढ़ाने को दिया। मैंने उन बालियों को पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा को दिनांक 1/9/6 को अर्पित किया। असली बात है कि हम उन्हें जितना देते हैं उतना हम उनका बनते हैं। यह होना ही पाना है, अर्थात देना ही पाना है। दूसरी घटना पटना सिटी की है। करीब 1 महीना पूर्व पटना सिटी के एक इष्टनिष्ठ गुरु भाई पटना सत्संग मंदिर कंकड़ बाग में इष्टवृत्ति जमा करने आए। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि दादा, मेरे साथ एक अलौकिक कांड हुआ है। आज मैं यदि श्री ठाकुर को नहीं पकड़ता तो मेरा पूरा परिवार काल के गाल में चला जाता। मैंने कुछ वर्ष पहले अपने ससुर श्री भोला प्रसाद SPR बड़हरवा के कहने पर श्री नारायण प्रसाद SPR दानापुर के माध्यम से पूरे परिवार ने बड़े उत्साह से सतनाम ग्रहण किया। विगत अगस्त 6 में मेरे घर पर सत्संग हुआ जिसमें श्री नारायण दा ने 23 व्यक्तियों को सतनाम दिया। सत्संग के समय में ही मैंने श्री ठाकुर, श्री बर्मा, श्री बड़दा एवं आचार्य देव श्री दादा की छवि दीवार से लटका दी थी। सत्संग होने के 1 सप्ताह के बाद श्री ठाकुर जी की छवि अपने आप जमीन पर गिरने लगी। मैं छवि को बार बार मजबूत डोरी से बांधकर लटका देता था, लेकिन छवि का गिरना जमीन पर बंद नहीं हुआ। विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने अपने ससुर श्री भोला प्रसाद एवं ऋत्विक देव श्री नारायण प्रसाद को फोन पर जिक्र की।
उन लोगों ने मुझे खूब बेकल होकर सतनाम जपने को कहा गया है कि मरता क्या नहीं करता, और मैंने परिवार सहित श्री ठाकुर जी से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की और सतनाम प्रेम सहित जपना आरंभ किया। एक रोज मेरी एक बेटी, जिसकी करीब उम्र 10 वर्ष है, ठाकुर की छवि से कुछ दूर एक छिद्र में काला सा एक निशान देखा और मुझे दिखाया। मैं बहुत ही गंभीर रूप से देखने लगा। अंत में कुछ गुरु भाइयों की सहायता से दीवार की ईंटों को हटाकर देखा गया। उस छिद्र के भीतर 2 करैत सांप लपट कर सोए हुए हैं। सबों ने मिलकर सांप को मार डाला। सांप के मरने के पश्चात से श्री ठाकुर जी की छवि का गिरना भी बंद हो गया। उसने मुझसे कहा, दादा, आज मैं यदि ठाकुर जी की दीक्षा नहीं लेता तो क्या होता? कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं पूरे परिवार के साथ उसी रूम में सोता हूँ। आज हम परिवार के सभी सदस्य दयाल की दया से बच पाए हैं। यही है गुरु की महिमा। तीसरी घटना, एक जैकेट की कहानी। यह घटना आप बीती है जिसे मैं आप भक्तों के समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। मुझे 2 पुत्र हैं। एक का नाम ठाकुर प्रसाद सिंह दीपू है, जो मेरी शादी के 20 वर्ष के बाद परमपिता से श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से 14/9/1971 को पैदा हुआ था। दीपू के पैदा होने के पूर्व एक रात को मैंने स्वप्न में देखा कि श्री ठाकुर जी खाली बदन मेरे कमरे में एक गुरु भाई की गोद में एक लड़का को लेकर आए हैं और मुझसे कहने लगे, ये तो तुम्हार छेले। मैंने जब आंख खोली तो देखा कि ठाकुर जी कमरे में नहीं थे। प्रधानाचार्य श्री बड़दा ने दीपू का नाम ठाकुर प्रसाद सिंह रख दिया। आचार्य देव श्री दादा ने आज से 7 वर्ष पूर्व उसे ऋत्विक का पंजा आशीर्वाद स्वरूप दिया है। उसकी शादी भी पूज्यपाद श्री दादा के आशीर्वाद स्वरूप 31/1/1998 को आश्रम प्रांगण में ही हुई थी। मेरा दूसरा पुत्र दयाल कुमार सिंह इंडिको दया की कंपनी में रायपुर छत्तीसगढ़ में रीजनल मैनेजर के पद पर है। मैं कुछ वर्ष पूर्व उसकी बेटी के जन्मदिन पर अपनी पत्नी सहित रायपुर गया था। उस समय पटना में विशेष रूप से शीतलहरी चल रही थी। एक रोज मैं बाजार गया, तब एक जैकेट खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन मुझे वहाँ जैकेट पसंद नहीं आया। मैं पटना लौटकर जब आया तब शीतलहरी काफ़ी बढ़ चुकी थी। इच्छा होते हुए भी मैं बाजार नहीं जा सका। एक रोज शाम की प्रार्थना के बाद एक गुरु भाई श्री BC दास, जो स्थानीय यूको बैंक में सेक्रेटरी अफसर हैं, और उनके सारे परिवार की दीक्षा मेरे माध्यम से हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि दादा, मेरी स्त्री 2 रात से स्वप्न देख रही है कि श्री ठाकुर जी उससे कह रहे हैं कि अपने ऋत्विक को एक वुलन जैकेट दो। पहली रात के स्वप्न को उसने अनसुनी कर दी, लेकिन दूसरी रात को जब श्री ठाकुर ने उससे पूछा कि तुमने अपने ऋत्विक को जैकेट नहीं दिया, आज जैकेट खरीद कर दो, इसलिए मैं आपके पास आपकी सलाह लेने आया हूँ। मैंने कहा, देखिए, मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि श्री ठाकुर जी मेरे लिए आपकी पत्नी को जैकेट खरीदने के लिए कहेंगे, लेकिन इसमें आपका मंगल छिपा हुआ है। गुरु की इच्छा की पूर्ति करना ही मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे एक कत्थी रंग का जैकेट खरीद कर दिया और उसे मैं आज भी पहनता हूँ। यही है अप्रत्यक्ष रूप से गुरु कृपा। इसलिए श्री ठाकुर ने कहा है कि जो माने सो जाने, क्या चाहते हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पकड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। कीर्तन करते जाओ, भजन करते हुए जाओ, मेरे पास सब है, तह पर तह सजाया हुआ है, जो चाहोगे वही मिलेगा। 7 अक्टूबर 2006, पेज संख्या 20, 21, 22, 23 और 24 से। जय गुरु।